अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और आने वाले हजारों पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन साजगार और सबसे बढ़ के इज्जत वाला माहौल कायम हो सकेगा इंशाअल्लाह। इस वीडियो में हम आपको दो पेशरफ से आगाह करने वाले हैं। एक तो सऊदी अरब का जो गाका इदारा है जिससे आप वाकिफ ही होंगे, जो उनका एविएशन का इदारा है वो, और दूसरा जो वहां पर मौजूद इस वक्त सऊदी अरेबिया जेल में मौजूद पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सऊदी अरब का इदारा गाका जो कि एविएशन का इदारा है सऊदी अरब का, वो आ रहा है पाकिस्तान और आके 7 बड़े एयरपोर्ट्स का वो ऑडिट करेगा, सिक्योरिटी ऑडिट करेगा। यहाँ पे जो इंतजामात हैं, जो चेकिंग है, वो उन तमाम चीजों को उन्होंने देखना है और उसके बाद उसके जो असरात हैं वो उन पाकिस्तानियों की जिंदगियों पे मुरतब होंगे जो कि सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, कोई सच्चे और कोई झूठे मुकदमात के अंदर। और झूठे मुकदमात किस तरह वो आपको बताते हैं। यहाँ पे एक बात को मान लेना जरूरी है कि पाकिस्तान का दियारे गैर में तमाम वर्कर्स का इज्जत के साथ अपने हक के साथ काम कर पाना ये हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता कभी भी। पाकिस्तानी अपने तौर के ऊपर तो अच्छा इनको करने की जरूरत तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट का करने का काम अगर ये नहीं करेंगी तो वो हमें वो इज्जत नहीं मिल सकती जिसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हकदार हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों के मुआहदे के हवाले से जो अमल दरमद होना है उसके ऊपर बातचीत हुई थी। अगरचे ये मामला जो है ना साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर से चला आ रहा है, उन्होंने ये बात उठाई थी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो कैद है वहां पर उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। फिर उसमें कुछ वक्ती तौर के ऊपर तो रिहा हुए, लेकिन अब मजीद उसके ऊपर जब बात कई साल बाद बात चली तो उसके बाद तकरीबन कोई 30 के करीब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया गया कि यहाँ पे अपनी सजा पूरी करेंगे और फिर उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन इसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है इस वक्त सऊदी अरेबिया की जेल में, जो कि इंतहाई संगीन नोयत के नहीं है मुलजिम, ना उनके ऊपर कोई हद है ना किसास है, यानी इस तरह के कोई कैदी नहीं है और वो सऊदी अरब की जेलों में और कई सालों से पड़े हुए गए। अब इन पाकिस्तानियों को कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया जाए क्योंकि यहां इनके घर वाले इनसे मुलाकात कर लेंगे। अब इनमें कुछ ऐसे हैं जो मामूली जुराइम के अंदर मुलविस हैं और कुछ हैं जो किसी की गलती की सजा भुगत रहे हैं। जैसे आमतौर के ऊपर होता है, कोई पैकेट दे देता है कि ये ले जाओ और फिर बंदा पकड़ा जाता है और फिर ये इसके अंदर मंशियात सामने आती है और वो पकड़ा जाता है। ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होनी चाहिए, चाहे कोई छोटे जुर्म में मुलविस है, यानी अगर अपने मुल्क में आके जेल काटेगा तो यहां उनसे उनके घर वाले मिल सकेंगे। पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद को सऊदी अरेबिया की जेल से निकाल के पाकिस्तान लाना गया, लेकिन इसके लिए उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके चलते ही वो कहते हैं कि हम आपके बंदों को भेजते हैं लेकिन आप हमारी तसल्ली तो करवाइए कि आप एयरपोर्ट्स के ऊपर अपना चेकिंग का जो निजाम है वो किस तरह से संभालते हैं, बेहतर करते गए, आपकी सिक्योरिटी कैसे गए। तो इसीलिए सऊदी गाका वो पाकिस्तान आ रहा है और यहाँ पे हमारे 7 बड़े एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी ऑडिट करने वाले हैं। वो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो स्कैनिंग मशीनिंग है, वो चेकिंग सिस्टम है, वो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे और जो देखेंगे कि वो जिस बंदे की कहाँ पे ड्यूटी लगती है, उनका दुरानिया क्या है, कौन कहाँ पे ड्यूटी करता है, जो रिपोर्ट्स उनके पास होंगी कि हमारे पास कब कब जो बंदे पकड़े गए, जो मंशियात लाते हुए, वो उसको टैली करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई 30 बंदे पाकिस्तान से पिछले साल मंशियात लाते पकड़े गए फॉर एग्जाम्पल, तो उन 30 में से ज्यादा किस एयरपोर्ट से है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कराची एयरपोर्ट से जो है ना 5 बंदे आए गए और एयरपोर्ट पे इन 5 केसेस के अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी ड्यूटी थी वो 5 केसेस के दौरान, यानी जब वो 5 बंदों ने फ्लाई किया तो किसी ऐसे बंदे की मुसलसल ड्यूटी रही हो तो वो शक के दायरे में आएगा। वो यानी अपनी हर तरह से तहकीक करेंगे। ये लोग जो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया मंशियात जा रहे हैं तो ये बच जाते हैं या इनको बचाया जाता है। ये एक सिक्योरिटी ऑडिट होगा, ये एक
तगड़ा ऑडिट होगा जिसके अंदर बड़े बड़े लोग भी फंस सकते हैं अगर कोई 2 नंबर काम करते हुए मुलविस पाया गया तो ये सिक्योरिटी चेकिंग कर लेने के बाद, ऑडिट कर लेने के बाद पाकिस्तान अगर इसमें पास हो जाता है तो फिर कैदियों के लिए भी अच्छी नवीद है, और फिर जो आने वाले नए पाकिस्तानी आएंगे उनको भी जरा इज्जत और एहतराम की निगाह से ट्रीट किया जाएगा। याद रहे कि अभी रिसेंटली बर्तानिया से अभी एक वफ्द आया है, वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ना सिक्योरिटी मामलात को देख के अपनी इत्मीनान का इजहार कर चुका है। तो नवीद अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये गाका का जो सिक्योरिटी ऑडिट है ये भी पास कर लेगा एक अच्छी रैंकिंग के साथ। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब फ्लाइट्स आती हैं ना तो उस एयरपोर्ट से तो उनके ऊपर सिक्योरिटी का, चेकिंग का, सख्ती का वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो एक हाई अलर्ट मुल्क के लिए होता है। तो 2 अहम खबरें थी जो आपसे शेयर की हैं। अल्लाह करे कि दोनों में पाकिस्तान जो है ना क्लियर हो, क्योंकि उससे आखिरकार पाकिस्तानियों को ही फायदा है। जरा सोचें, ये अगर शुरू से ही अपने सिस्टम को मजबूत रखें और यहां से लोगों को मंशियात समेत ना निकलने दिया जाए तो पाकिस्तानियों के साथ ये ज्यादातर मसाइल पैदा ना हो। हमारी ही फ्लाइट से या किसी भी मुल्क की फ्लाइट से अगर कोई फ्लाइट में एक बंदा भी जाता है ना तो आने वाले 6 महीनों के लिए समझ लें वो जितने हजार लाख करोड़ बंदे भी जाएंगे वो सारे मशकूक बना देता है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी होता है कि फलान रूट से एक फ्लाइट आई थी और उसमें ये मंशियात देखी गई है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।